मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में NCERT क्लास 12th के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। और बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आइए बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से बच्चों ये कह रहा है, क्वेश्चन 12 कि 9π/8 और माइनस का 9/4 और ये साइन इनवर्स 1/3 और बराबर 9/4 और ये साइन इनवर्स 2√2/3 ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों इसकी बड़ी साइड लेके प्रूफ करेंगे। इसकी LHS बड़ी है और RHS छोटी है, तो कौन सी साइड ले लेते हैं? LHS को ले लेते हैं। LHS हमारे पास है 9π/8 और माइनस का 9/4 और ये साइन इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये 2020 में CBSE बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन आया है। इसी बार ये क्वेश्चन आया है CBSE बोर्ड में, और UP बोर्ड में भी बहुत चांसेस रहते हैं इसके आने के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। RHS में हमारे पास 9/4 है, ये लाना है 9/4 यानी कि 9/4 लाना है। तो यहाँ से देखिए 9/4 और 9/4 दोनों स्टेप में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले 9/4 क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ तो पाई बचेगा और 8 में से 4 निकल गए तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 और माइनस यहाँ से 9/4 निकल गए तो कितना बचेगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/3। जब हम इसे देख रहे होंगे तो बच्चों ये 9/4 और ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है कॉज इनवर्स x के इक्वल होता है और x की जगह कितना है 1/3। ये यहाँ पर फार्मूला लिख के भी हम दिखा सकते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? कॉज इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, अब लेकिन मुझे यहाँ साइन इनवर्स लाना है और आया क्या है? कॉज इनवर्स। तो कॉज इनवर्स को किस में चेंज करूँगा? साइन इनवर्स में। तो ये आ जाएगा 9/4 और कॉज इनवर्स x बराबर होता है बच्चों साइन इनवर्स √1 माइनस x² और x की जगह कितना है ये 1/3 और इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आप चाहो तो इसको भी लिख के दिखा सकते हो कि कॉज इनवर्स x बराबर कितना होता है बच्चों? ये होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x²। x है तो x² आएगा, 1/3 है तो 1/3 आएगा x की जगह पे। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 9/4 और ये साइन इनवर्स √1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में 1 लेट करके इसका क्या ले लेंगे LCM। तो बच्चों इस स्टेप को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो बराबर में ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स, और जब हम 9 का और 1 का LCM ले रहे होंगे बच्चों तो ये LCM कितना आ जाएगा 9। जब 9 की तिरछी गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1। तो ये 9/4 साइन इनवर्स √। भाई 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8/9। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 9/4 तो है ही बाहर और साइन इनवर्स x भी चल रहा है। भाई √8 को कैसे करके लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और अब बटे में कितना 9। जब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 9/4 और ये साइन इनवर्स, भाई 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का नहीं निकल पाएगा, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और बटे में 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी कौन सी साइड निकल के आ गई RHS। तो ये RHS है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर
LHS इक्वल टू बच्चों ये कितना है RHS। तो ये बात हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था और ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से स्टडी करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। सरल नहीं बल्कि यहाँ पर हल होगा। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों ये एक इक्वेशन दे दी है, हमें एक समीकरण दे दिए, इसे हमें सॉल्व करना है, हल करना है। तो बच्चों हल करने का जो मतलब होता है वो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है और यहाँ वेरिएबल कितना है x, यानी कि चर का मान निकालना होता है। तो चर यहाँ पर x है, x का मान निकालेंगे और वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और जब भी इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करते हैं तो दोनों ही साइड लेके चलते हैं, एक साइड से कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ये देखेंगे कि कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। ये बन रहा है 2 tan इनवर्स x, बस x की जगह cos x दे दिया, उससे हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो लगाएंगे जब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, तो ये होता है बच्चों, बल्कि tan इनवर्स की फॉर्म में ही लगाना, क्योंकि फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा। ये होता है बच्चों फार्मूला tan इनवर्स 2x और x की जगह कितना है यहाँ पर cos x और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह यहाँ कितना है बच्चों cos, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा और बराबर में tan इनवर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू कॉसेक x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin x। मतलब साइन कॉज को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं। ठीक है, यानी कि तोड़ने का मतलब है साइन और कॉज की फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन साइन कॉज में हो गई। जब मैं कंपेयर करूंगा तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 cos x और अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x। बच्चों क्या होता है ये sin स्क्वायर x बराबर, और ये 2 एकम 2 और बटे में ये कितना साइन है। जब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये स्टेप नीचे है साइन एक्स से, ये 2 बार है साइन एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 बार है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। कब कटेगा, जब ये भी अपॉन में हो इधर भी अपॉन। अगर यही चीज़ सेम ऊपर होती न्यूमरेटर में अंश में होती तब हम साइन एक्स से साइन एक्स नहीं काट सकते थे। क्यों नहीं काट सकते थे इसे समझते हैं। मान लो जैसे ये मेरे पास 2 cos x है, यहाँ पर है 2 cos x और अपॉन कितना साइन स्क्वायर x और बराबर में है 2। या ऐसा करो, ये जो प्लस का है 2/sin x इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 2/sin x और बराबर में कितना 0। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम बड़ा वाला आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2 cos x। साइन x से पावर जाएगी, एक साइन x बचेगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x और बराबर में कितना 0। इस तरीके से तो साइन स्क्वायर x की मल्टीप्लाई उधर करूँगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 2 cos x और माइनस 2 sin x और साइन स्क्वायर x की 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी कि साइन x यहाँ पर कितनी बार आया 1 बार आया और था कितनी बार यहाँ पर 2 बार। तो नीचे अगर है तो काट सकते हैं, अगर यही चीज़ ऊपर होती तो नहीं काट सकते। ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो बच्चों साइन x एकम और साइन x से इधर पावर कट जाएगी और 2 से 2 बन जा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा cos x अपॉन साइन x और इक्वल में बचा मेरे पास 1/1। मैं cos x अपॉन साइन x को क्या लिख सकता हूँ बच्चों साइन x अपॉन cos x। अगर इधर मैं उल्टा करूँगा इसे तो इधर भी फ्रैक्शन को पलट दूंगा, 1/1 को पलटोगे तो 1/1 ही आएगा और साइन x अपॉन cos x ये क्या होता है बच्चों tan x और बराबर में 1 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। अब मैं ये देखूंगा बच्चों अगर ये tan है तो ये tan कितने की वैल्यू होती है। तो जब बच्चों हम tan की वैल्यू देख रहे होंगे तो ये tan x इक्वल टू ये tan 45 की वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। अब बच्चों यहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा ये जो 1 जो होती है वो tan 45 की ही वैल्यू थोड़ी होती है,
बच्चों ये तो और भी वैल्यू होती हैं, जैसे और भी एंगलों की वैल्यू होती है। जैसे मैं कैसे करके अभी समझाता हूँ इसे, इस तरीके से इसे समझ सकते हैं बच्चों कि जब हम tan से tan कंपेयर कर रहे होंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो एक जनरल वैल्यू हमें लेनी होगी, एक व्यापक मान लेना होगा। और tan का फार्मूला बच्चों हमने 11th क्लास में पढ़ा कि tan दोनों तरफ हो तो tan थीटा इक्वल टू, अगर tan अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू आता है n पाई प्लस अल्फ़ा। यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो n पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह कितना है π/4। तो इस तरीके से ये आंसर हमने क्या पढ़ा है 11th में कि अगर हमारे पास tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो यहाँ से थीटा का जो व्यापक मान होता है यानी कि जनरल वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है n पाई और प्लस अल्फ़ा। इस तरीके से ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वन जो होती है tan 45 की ही वैल्यू थोड़ी होती है, किस किस की होती है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूँ तो मेरे पास x की वैल्यू π/4 आ जाएगी, यानी कि 1 tan π/4 की भी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं x की जगह यहाँ पर मतलब n की जगह यहाँ पर 1 रखूँ तो यहाँ पर रह जाएगा पाई, और 4 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई और पाई 5 पाई, मतलब ये हमारे पास क्या कह सकते हैं 5 π/4 की भी वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से और भी, लेकिन यहाँ हमें लिख के दिखा देना चाहिए कि वेयर जहाँ कि जो n है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो एक इंटीजर से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों? इंटीजर से। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करके वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 की तिरछी गुणा कर देंगे साइड में। जब 2 की तिरछी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x और बराबर में कितना tan इनवर्स x। तो ये एक फार्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। तो इसका फार्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में लगाना जिससे कि ये कंपेयर हो जाए। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है बच्चों? ये होता है tan इनवर्स 2x, तो 2x और x की जगह ये कितना है 1 - x अपॉन 1 + x। फिर होता है अपॉन 1 - x² और x की जगह ये कितना है 1 - x अपॉन 1 + x और इसका होल स्क्वायर, और बराबर में ये कितना चल रहा है बच्चों tan इनवर्स x। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और अपॉन में कितना है ये 1 + x। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर 1 और माइनस ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर और अपॉन में भी 1 + x का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर इसका अलग अलग कर लिया और बराबर में tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया तो कितना बचेगा हमारे पास? केवल x बचेगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, तो ये किस तरीके से आ जाएगा देखते हैं। ये तो 2 - 2x है ही, तो ये आ जाएगा 2 - 2x और अपॉन ये 1 + x। ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, जब हम 1 + x² और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + x का होल स्क्वायर। और जब हम 1 + x के होल स्क्वायर के अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर माइनस, और 1 की जब 1 - x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू, और बराबर में कितना है यहाँ पर x। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेप निकल के आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करूँ बच्चों, तो मेरे पास ये 1 + x कितनी बार है? 2 बार, तो इस पावर से ये 1 + x एकम कट जाएगा। तो यहाँ 1 + x पलट के ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 - 2x और इंटू कितना 1 + x। इसी तरीके से अगर हम देखें कि 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। 1 + x का होल स्क्वायर और -1 - x का होल स्क्वायर बराबर में कितना है, x चल रहा है। तो मैं यहाँ अगर थोड़ा सा सॉल्व करूँ इसे, तो 2 - 2x की इन दोनों ब्रैकेट की मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। कैसे करके, 2 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 1 = 2, और 2 की +x से करूँगा तो 2x हो जाएगा। इसी तरीके से -2x की +1 से करेंगे तो -2x, और -2x की +x से करेंगे तो -2x²। इसी तरीके से यहाँ 1 + x a + b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, वरना ये लगा दो a² - b²। एक बार 1 + x में 1 - x जोड़ दो, यानी कि 1 + x में हम जोड़ दे रहे हैं कितना, 1 - x, और बेटा इंटू एक बार 1 + x में से 1 - x घटा दो, तो 1 + x में से घटा देंगे 1 - x, और बराबर में कितना चल रहा है, x। यहाँ पर हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इधर 2 टर्म होती है और इधर माइनस साइन होता है तो इधर वाली संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है, वरना हमारी माइनस+ की गलती होने के यहाँ पर पूरे चांसेस रहते हैं। बच्चों यहाँ पर -2x से प्लस का 2x कट जाएगा, और जब हम यहाँ देखेंगे तो 2 - 2x² यहाँ बचेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, 2 - 2x² अपॉन, अगर इसे मैं देखूंगा तो यहाँ 1 + x ब्रैकेट को ओपन कर दो इसकी, तो ये हो जाएगा 1 + x, और जब मैं इस प्लस साइन की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा इस ब्रैकेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी तरीके से बच्चों इसकी देखूँ तो ये 1 + x, और ये माइनस साइन की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और बराबर में ये कितना चल रहा है, x। तो ये -x से प्लस का x कट गया, और ये -1 से +1, तो ये कितना, 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 1 - x² बचेगा हमारे पास, नीचे 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये x और x कितना हो जाएगा बच्चों, × 2x, और बराबर में कितना, x। इस 2 से ये वाला 2 काट दो, तो ऊपर हमारे पास आ गया बच्चों 1 - x², और इस 2x की तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 2x²। तो ये 1 = 2x², और ये माइनस का x² उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो 2x², 1x² जुड़कर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3x²। इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ गई। अब हमें क्या करना होगा, इस 3 को इसके अपॉन में ले आओ, 1/3 इक्वल में कितना, x²। तो मैं x² को बच्चों इस तरह इस साइड में लिख ले रहा हूँ, और 1/3 को उस साइड में। एक बात तो यहाँ पर तय है बच्चों की, x की पावर अगर 2 है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकलेंगी, x की 2 वैल्यू निकलेंगी, वो एक प्लस की होगी और एक माइनस की। तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा बच्चों तो दूसरी तरफ मैं अंडर रूट लगाऊँगा, तो एक तो वैल्यू प्लस की आएगी, दूसरी माइनस की। जब मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करूँगा तो x = ± 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, तो √3। तो इस तरीके से बच्चों ये x बराबर आ गया कितना, ±1/√3। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का सॉल्व। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। ये इस तरीके से है कि sin tan इनवर्स, जबकि कह रहा है mod of x < 1 से बराबर होता है, sin tan इनवर्स mod of x < 1 इज इक्वल टू, हमें बताना है किसके बराबर, ऑप्शन है हमें मैच करना है। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे भाई, ये किसके बराबर होगा, tan इनवर्स से tan ही हट पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर साइन है तो अगर इसे sin इनवर्स बना लूँ तो sin इनवर्स से साइन हट जाएगा। कैसे करके चेंज होता है बच्चों, मैंने बताया एक मुझे बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये कोई एंगल अपनी तरफ से मान लिया बच्चों, तो मुझे tan इनवर्स को, इनवर्स वाले को चेंज किया जाता है, इनवर्स वाले को। तो tan इनवर्स को किस में, साइन में चेंज करूँगा, साइन इनवर्स में। तो कैसे करके चेंज करूँगा बच्चों, यहाँ समझ लेते हैं। मेरे पास tan इनवर्स यहाँ पर x है, अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। तो ये बन गया tan है तो लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब तो इसका x है बच्चों, और आधार कितना 1।
जब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बच्चों ये करड़ इसकी कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, 1 + x स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से इसे हटा भी सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपॉन में बनते। जब मैं tan इनवर्स x इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ बच्चों, साइन इनवर्स, और साइन का फार्मूला होता है लंब बटे करड़, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये x अपॉन √1 + x स्क्वायर ये। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से साइन, और इस tan इनवर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x स्क्वायर। जब मैं बच्चों यहाँ से कंपेयर करूँगा तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x बटे √1 + x स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, x अपॉन √1 + x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसीलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरीके से बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। ये इस तरीके से है, कह रहा है यदि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 तो x का मान बराबर है, यानी कि x इक्वल टू है। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है हमें, फिर ऑप्शनों को क्या करना है बच्चों, मैच करना है। देखो बच्चों अगर यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को बहुत ईजी करना है तो हमें एक बात इसमें ध्यान देनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो x की जगह कितना रख दो, साइन थीटा रख दो, बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे करके, चलो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू कितना, साइन थीटा, थीटा अपनी तरफ से लिया तो इसकी वैल्यू भी निकालते ही चलो। साइन को जब इधर लेके आएंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर कितना, थीटा। जब इसमें हम रख रहे होंगे x की जगह पर ये, तो साइन इनवर्स 1 - x की जगह कितना रख देंगे बच्चों, साइन थीटा, और -2 साइन इनवर्स x की जगह कितना रख देंगे यहाँ पर, साइन थीटा, और बराबर में कितना, π/2। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा -2, यहाँ से समझना होगा भाई, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा, और बराबर में कितना, π/2। तो ये साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा बराबर π/2, बराबर में π/2, ये माइनस का 2 थीटा इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 थीटा। जब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 1 - साइन थीटा बराबर, ये साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन, और ये जो है इस साइन का क्या बन जाएगा, पूरा एंगल यानी कि कोण बन जाएगा, π/2 प्लस का कितना, 2 थीटा। ये निकल के आया। अब इसको हमें कैसे करके सॉल्व करना है वो समझना है। तो 1 - साइन थीटा बच्चों, साइन 90 प्लस, यानी कि साइन 90 प्लस ये जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन होता है प्लस का, और 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है तो साइन किस में बदल जाता है बच्चों, कॉज में। इधर का एंगल छोड़ दिया जाता है, इधर का लिया जाता है 2 थीटा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें कॉज का फार्मूला, हमें ये इक्वेशन है, इक्वेशन जो होनी चाहिए बच्चों वो एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, या तो पूरी साइन की फॉर्म में होना चाहिए या तो पूरी कॉज की फॉर्म में। तो यहाँ साइन को कॉज में बदलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है, ऑड वालों को बदलना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसे साइन में ज़रूर बदल सकते हैं। तो 1 - साइन थीटा बच्चों, यहाँ cos 2 थीटा का साइन की पदों में फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 1 - 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका हाफ, यानी कि जितना कोण होता है उसका आधा आता है, तो 2 थीटा का आधा थीटा, तो +1 से +1 इधर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का साइन थीटा और बराबर में माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कह रहे हैं इसे स्क्वायर थीटा से ये काट दो, साइन स्क्वायर थीटा। अरे बच्चों ऊपर वाला नहीं कटता भाई, अगर नीचे वाला होता तो कट जाता। हालांकि माइनस से माइनस काट सकते हैं लेकिन मत काटो, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर क्या है, माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस का साइन थीटा बाद में लिख दिया, बराबर में कितना बचा बच्चों,
जीरो बचा जब इधर से स्टेप इधर आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन कितना है, साइन थीटा। कभी काटते नहीं, एक साइड में लाकर कॉमन लेके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। साइन थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ एक तो 2 बचेगा, ऊपर से एक बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, और बराबर में कितना, 0। तो बच्चों ये इस तरीके से 2 फैक्टर निकल के आए। इन दोनों फैक्टर के एक एक बार इक्वल में 0 रख देंगे। इफ़ यदि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 0 होता है वो साइन कितने की वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे साइन 0 की वैल्यू। जब कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और समझते हैं कि अगर जब मैं इसके इक्वल 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और -1 इक्वल टू 0, और ये 2 साइन थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा माइनस का उधर जाके प्लस का 1। जब मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। बच्चों एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो और अच्छी बात है, वरना एक और तरीका है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे हटाओ, इसकी वैल्यू मत निकालो, सीधे यहाँ थीटा की जगह थीटा की ये वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल में कितना, 0। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये स्टेप थोड़ी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ क्या करूँगा, मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो ये साइन थीटा की जगह मैं कितना रख दूँगा यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और इक्वल में कितना है, 1/2। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास 0 और 1/2 दोनों ही वैलिड है या कोई एक वैलिड है। इसे चेक करके कैसे देखेंगे, इधर हमारा बच्चों जो चेक करने का उद्देश्य होगा वो एक रफ कार्य पे होगा। हम रफ पे चेक करके देखेंगे। हम यहाँ पर अगर 0, पहले इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख के देख लो, फिर x की जगह 1/2 रख के देख लो। जब मैं x की जगह बच्चों 0 रख रहा हूँगा तो यहाँ पर इधर चेक करके देखते हैं, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और x की जगह कितना रखूँगा, 0, माइनस 2 साइन इनवर्स x, और x की जगह कितना रखूँगा, 0। LHS को सॉल्व कर लो, RHS आ रही है तो वैलिड होगा। तो बराबर में साइन इनवर्स 1 में से 0 जाएगा 1, और 2 साइन इनवर्स 0 जो होती है वो साइन कितने की वैल्यू होती है, 0 की। तो ये साइन इनवर्स 1 जो होती है बच्चों वो कितने की वैल्यू होती है, साइन π/2 यानी कि साइन 90 की, -2 साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा 0, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा π/2, और -2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, π/2 में से 0 जाएगा π/2। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में जो शुरू में दी हुई होती है इक्वेशन, उसमें x की जगह 0 रखा तो हमारी LHS आ रही है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अब मैं x की जगह कितना रखूँगा बच्चों, 1/2 रखूँगा। तो जब मैं x की जगह यहाँ पर 1/2 रखूँगा, इसी में मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर 0 की जगह कितना रख रहा हूँ, 1/2, यहाँ भी 0 की जगह कितना रख रहा हूँ, 1/2। तो जब मैं हाफ में से 1 में से 1/2 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 1/2। 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचता है, और आधे का मतलब है 1/2। और यहाँ पर 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, तो बच्चों को हो गई साइन 30 यानी कि π/6। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30, और π/2 की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, 30 π/6, और साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ पर π/6। यहाँ भी साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2π/6, काटो मत, इसके हर बराबर हो जाएंगे, हर बराबर है तो पाई में से 2π जाएगा तो माइनस का π/6। जबकि बच्चों ये माइनस का π/6 आया और यहाँ पर है किसका, प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि ये x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन को, दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम कह देंगे ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो कह देंगे अमान्य। ये क्या हो जाएगा, अमान्य।
इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 0। तो हम लिख देंगे हेंस अतः x इक्वल टू कितना? 0। तो देखते हैं बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बच्चों इसका सी सही है, तो कह देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब है इसका विकल्प सी सही है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। किराए का मान है इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ऑप्शन मैच करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं? इसे कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये हो सकता है इसका कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दें। थोड़ा बड़ा जाएगा, कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी। एक तरीका और है अगर हम इसे करना चाहें, तो वो बच्चों थोड़ा सा आपको समझना होगा, और क्वेश्चन जब हम लास्ट में करेंगे तो आप समझ जाओ कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले से सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स x अपॉन वाई, और ये माइनस यहाँ पर x अपॉन वाई है, तो इसमें भी x अपॉन वाई बना लो। कितना बना लो आप? x अपॉन वाई है तो आप भी x अपॉन वाई बना लो। कैसे करके x अपॉन वाई बनाएंगे? ये तो बहुत कठिन बात हो गई। कोई कठिन बात नहीं है बच्चों। ऊपर से अगर हमें x अपॉन वाई, ऊपर x रखना है, नीचे y रखना है, नीचे y रखना है मतलब y को कॉमन लेना होगा। तो ऊपर से y कॉमन ले लो। यहाँ पर जब x में से y निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? x बटे y। जो चीज़ कॉमन नहीं होती वो जाती है उसके बटे में, और यहाँ से y निकल गया, कितना बचेगा? 1 अपॉन, नीचे से भी हमने y कॉमन ले लिया बच्चों, तो x में से y निकल गया तो कहोगे तुम x बटे y बचा। बच्चे कह रहे हैं यार x में कॉमन ही नहीं है, x बटे y कैसे बच जाएगा? अरे बच्चों जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें x ही मिल जाएगा, प्लस y निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें कैसे करके सॉल्व करना है बच्चों? बराबर tan इनवर्स x बटे y, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स, ये इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे? तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा x बटे वाई माइनस 1 अपॉन 1 को हम पहले लिख लेते हैं, और प्लस ये हो जाएगा x बटे वाई। क्योंकि बच्चों किसी का भी फार्मूला ऊपर हो तो अगर tan का फार्मूला कोई सा भी हो तो पहले 1 होता है, 1 प्लस या 1 माइनस, और हम बच्चों इस x अपॉन वाई में 1 से क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्योंकि x अपॉन वाई में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों किया? 1 से मल्टीप्लाई क्यों की? तो बच्चों इसलिए कि एक फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और ये किसका फार्मूला बन गया? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। बस फ़र्क इतना है, x की जगह x अपॉन वाई लेना है और y की जगह कितना लेना है? 1 लेना है। कैसे करके सॉल्व करेंगे देखो, तो इक्वल में आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये तो x अपॉन वाई चल ही रहा है, और माइनस चिन्ह है तो जितने भी फार्मूले लगाएंगे वो किस में लगाएंगे? ब्रैकेट में लगाएंगे। तो ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये किसका फार्मूला होता है? tan इनवर्स x, और x की जगह कितना है? x अपॉन वाई, और माइनस tan इनवर्स y, और y की जगह कितना है बच्चों? 1। तो अगर ये फार्मूला बना, अगर मैं इसमें फार्मूला लगाऊं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो मुझे वापस ये स्टेप मिल जाएगी। ठीक है, अब इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये tan इनवर्स x अपॉन y और माइनस प्लस माइनस tan इनवर्स x अपॉन y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और tan इनवर्स, अगर ये tan इनवर्स है तो ये 1 tan कितने की वैल्यू होती है? तो बच्चों आपको हो गई π/4 45। भाई ऐसा इसलिए किया, अब ये tan इनवर्स x अपॉन वाई से माइनस के से प्लस का tan इनवर्स x अपॉन वाई कट जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इक्वल में देखो बच्चों, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? π/4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो गया बच्चों? सी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर विकल्प
विकल्प सी सही है। सी सही, विकल्प कौन सा सही है बच्चों? सी। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में बताएं। बच्चों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमें ये बताती है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, या मतलब हमें एक प्रकार से आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के नंबर 100 में 100 बने। अब वो तो बनने ही बनने हैं, आप बस हमारे चैनल TR मैथ्स पॉइंट से जुड़े रहिए। थैंक यू।